ये सिल्क का फैब्रिक है और ये दुपट्टा इसके साथ हमने मैच किया है। इसे अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग होगी इसकी, जैसे पसंद के अकॉर्डिंग इससे क्या बनाना है। तो ये आपका टिश्यू पे फैब्रिक है, इसके साथ हमने ये दुपट्टा मैच किया है फॉर सम ब्राइट ओकेजन। तो इसका भी हम इसका स्कर्ट है, कुर्ती है, लहंगा है, ब्लाउज है, फैब्रिक है, तो कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ये भी आप फैब्रिक देखें तो हमने एम्ब्रॉयडरी करा है, एम्ब्रॉयडरी का भी हमारे पूरा काम है, तो वो भी आपके लिए डिजाइन होते हैं। ये सारे आपके फैब्रिक्स ही लग रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है। ये ब्लाउज डिजाइन किया हुआ है, ये दुपट्टे हैं, डैबल है, किसी भी कलर में अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। ये प्लाजो जैसे आपका हमारा अपना भी डिजाइन किया हुआ है, इसके साथ आप कोई भी कुर्ता मिक्स मैच कर सकते हैं जो आपके लिए स्पेशली डिजाइन होगा। ये काफी घेर वाला प्लाजो है। ये साथ में आपका मिक्स मैच दुपट्टे के साथ ये आपका है, इसमें हम दुपट्टा सूट कुछ भी फैब्रिक है तो डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी बन जाएगा। ये आपको गोटा वर्क पे फैब्रिक्स आपको सभी तरह का मिल जाएगा। फैब्रिक्स आपको सब तरह के मिल जाएंगे, आप फैब्रिक्स कोई भी ले सकते हो। कुछ डिजाइन में आपको दिखा रही हूँ रेगुलर वेयर के लिए, जैसे आपका रहता है ऑफिस वेयर है, इस तरह के बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, प्योर आपका चुनेरी पे है, लाइट वेट है। सारी डिजाइनिंग आपकी है, फाइलों में कुर्ती है, जिसे आप पैंट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, शलवार के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जीन्स के साथ। इसके 8 कलर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, जो कलर एंड जो साइज या कुछ साइज चेंजेस के साथ आप चाहोगे वो मिल जाएगा। इसके 5 कलर्स हैं हमारे पास। ये भी शॉर्ट कुर्ती है, फिनिशिंग आप देख सकते हो, डिजाइनिंग एंड कलर में आपको चेंजेस चाहोगे तो अकॉर्डिंगली आपके हो जाएंगे। ये आपके रेगुलर ऑफिस में जीन्स के लिए भी हमारे पास रहते हैं शॉर्ट कुर्ते, लॉन्ग कुर्ते, पजामे के साथ, क्योंकि आजकल थीम साथ में रहती है, थीम मैचिंग एंड फैमिली सेम, तो इस तरह के कुर्ते भी हैं। बाकी बहुत से कुर्ते हमारे और भी बने हैं, हमारे बाहर भी गए हैं, कनाडा में भी हमने काफ़ी सप्लाई किए कुर्ते की। ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, तो आप पूरी फैमिली के डिज़ाइनिंग, बच्चों की, जेंट्स की, लेडीज़ की, वो आप हमारे यहाँ करा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में ये कुछ सैम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आपको मैं दुपट्टा दिखाती हूँ, हमारी डिज़ाइन की सूट भी इसके साथ डिज़ाइन किया है, बट अभी स्टिचेस में नहीं किया क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग करूँगी। सीधा ब्यूटीफुल दुपट्टा, बहुत क्लासी लुक देगा आपको। आप इसकी साड़ी भी कर सकते हो, हम इसकी साड़ी भी बना सकते हैं। ये इस तरह से देखिए लुक आएगा, एंड इसके साथ कोक कलर का आपका प्यारा सा सिल्क का सूट बनेगा, एंड ये बहुत मार्वलस लुक देने वाला है। ये आप देखिए इसकी फिनिशिंग, स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग, इस तरह की साड़ी भी कर सकते हैं। इसका एक कलर मैंने ये भी किया, इसके भी हमारे पास करीब 20 कलर्स हैं। ये देखिए आप, ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह का वर्क भी आपको मिल जाएगा। इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लहंगों पे, साड़ी पे, सूट पे, ये वर्क भी आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं मीता मेहरोत्रा जी के साथ, जिनका जेवर नाम से एक बुटीक है, शॉप है, जहां पे फैशन डिज़ाइनिंग के तमाम ड्रेसेस मिलती हैं। उन्होंने इस शॉप की जो शुरुआत की थी वो कुंदन की ज्वेलरी से की थी, इसीलिए उसका नाम जेवर है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारी चीज़ें और उन्होंने इस शॉप में जोड़ी, और कैसे ये सफ़र ज्वेलरी से चल के ड्रेस डिजाइनिंग तक आया, आज हम बात करेंगे मीता जी के साथ। मीता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने कैसे शुरू किया था? जेवर की जो शुरुआत की कहानी है, जेवर की जब हम बात करते हैं तो वो गहनों की बात होती है, लेकिन वो ड्रेस डिजाइनिंग में कैसे आया? एक्चुअली ड्रेस डिज़ाइनिंग तो मैंने पहले ही किया हुआ था फैशन डिज़ाइनिंग के साथ, और काफ़ी उस टाइम पर डिज़ाइनिंग्स की भी थी, बट बीच में जैसा रहा कि शादी हुई एंड फिर डॉटर, तो उसके बाद फिर मैं दूसरे सेगमेंट्स में रही।
देन अगेन जब हमने शुरू किया तो ज्वेलरी से शुरू किया। अच्छा। तो बस मेरी फ्रेंड से एक जस्ट बातचीत ही हो रही थी और हमने ऐसे ही बातों बातों में शुरू किया था, ऐसा कोई प्लान नहीं था। और उसको जब हमने शुरू किया तो फिर हमने ज्वेलरी डिज़ाइन की कुंदन की। अच्छा। बिकॉज मुझे कुंदन बड़ा पसंद है, पर्सनली भी पसंद है, और लखनऊ में भी इतना है तो मुझे लगा कि बाहर भी पहुंचे अच्छा से। तो हमने उसकी थोड़ी सी ज्वेलरी बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डिज़ाइन किया। बट हाँ, लोगों ने बहुत लाइक किया, इवन आज भी डिमांड है, बट आज हम नहीं कर रहे हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग क्या जब आप फैशन डिजाइनिंग सीख रही थी तभी सीखा था? सीखा तो नहीं था। अच्छा। ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखा तो नहीं था, बट एक डिजाइनिंग अगर आप सीखते हो ना तो वो अगर आपका आर्टिस्टिक वो रहता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, इंटीरियर भी, ये भी, वो भी, साइड भी थोड़ा थोड़ा तो सब चलता है। तो बस वो किया। फिर मुझे एक्चुअली हमेशा से मैं ट्रेडिशनल चीज़ों में बहुत बिलीव रखती हूँ। अगर गारमेंट्स की बात करो, आप ज्वेलरी की करो, तो फिर हमें और भी स्टेट वाइज सारे स्टेट की ज्वेलरी हमारे यहाँ मिलती थी। तो जेवर ही नाम था और सारे जगह से सिर्फ ज्वेलरीज हमारे पास। फिर धीरे धीरे हमने उसमें होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स ऐड किए लोगों के अकॉर्डिंग, और जो भी ज़रूरत के सामान थे वो भी काफ़ी, हमारे साड़ी कवर, सूट्स कवर, इस टाइप से बहुत सारे डेली की छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ की, वो भी हमारा अच्छा रहा। देन फिर थोड़ा सा गारमेंट्स में हम आए, कुर्तीज़, बैक कवर्स, एंड फिर साड़ीज़ का एक्चुअली ये है कि मैं मतलब वो भी मैं ट्रेडिशनली लाइक करती हूँ। एंड साड़ीज़ में ढाका की साड़ी हमारी स्पेशलिटी रहती है। वो मैं खुद जब वेयर करती थी, वैसे मैं हार्डली वेयर करती थी, पर जब करती थी ढाकाई साड़ी करती थी। तो जब भी कभी फोटोज वगैरह पोस्ट होती तो सब बोलते आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है ये, या जिसने भी मेरा कलेक्शन देखा तो बोलते थे कि यार तुम ये क्यों नहीं रखती। तो मैं कहती थी यार पता नहीं, मेरी पसंद थोड़ी सी अलग है, सब पसंद भी करेंगे कि नहीं, और फिर प्राइस वाइज भी है इसका थोड़ा सा। तो मैंने कहा पता नहीं अभी स्टार्टिंग में मैं ऐसे रखूँ तो एकदम से लोग लाइक करें कि नहीं करें। मैंने कहा रखो तो वो करते करते थोड़ा थोड़ा रखा और करते करते फिर सारे स्टेट की साड़ीज एंड सब पे वर्क, और साथ में अपनी डिज़ाइन की हुई साड़ीज भी मैं रखती हूँ, और मैंने बनाई भी है और बनाती ही रहती हूँ। वो मेरे रहता है कि एज पर कस्टमर्स डिमांड। मतलब आपकी इच्छा रहती है कि अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है जी तो उसको ड्रेस के साथ ज्वेलरी भी मिल जाए। हाँ, ज्वेलरी भी मिल जाए, साथ में हैंड बैग्स भी हम रखते हैं, आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं, पर्सेस हैं, हैंड बैग्स हैं, फैब्रिक्स भी हम रखते हैं। फैब्रिक्स आप अपना बाहर से भी ला सकते हो, उस पर भी हम जैसा डिजाइन, आप अपनी डिजाइन भी ला सकते हो और हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो। अच्छा। आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग एंड आपके ओकेजन के अकॉर्डिंग हम आपको सही राय देते हैं और आपके लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनाते हैं। कितना समय हो गया जेवर को खोले हुए? 12 ईयर्स हो गया। 12 ईयर हो गए। हाँ जी। क्या अनुभव रहा, किस टाइप के कस्टमर आते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं बिजनेस की? कस्टमर की बात करें तो आप हर तरह के कस्टमर आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं। मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले इस प्रोफेशन से, मीडियम भी रहते हैं एंड कुछ लोग बहुत परेशान भी करते हैं। अच्छा। लेकिन ठीक है, उन्हें फिर हमें पेशेंस के साथ सुनना होता है। हमारी कोशिश होती है पूरी कि हम उन्हें सेटिस्फाई कर पाएँ। बाकी तो अच्छे ही रहते हैं सब। कहते हैं कि महिलाएं जो शॉपिंग करती हैं तो उनको बड़ा टाइम लगता है और बहुत सारी वैरायटीज़ वो देखना चाहती हैं, और आप तो ऐसे ही कस्टमर को हैंडल करती हैं, क्या कैसे कर लेती हैं? उसमें एक बात आपकी सही है कि वो ज़्यादा देखना चाहती है, क्योंकि वो ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं अपनी ब्यूटी, अपनी चीज़ों को लेके। तो वो सोचती हैं हमें बेस्ट लगना है, हमें बेस्ट पहनना है, और जब आदमी को बेस्ट ही होता है तो उसने बहुत कुछ देखना होता है। पर ये चीज़ आपकी बात सही है, लेकिन मैंने जो उसमें देखा, कई कस्टमर इतने अच्छे और इतने स्पेसिफिक होते हैं ना कि वो जेंट्स की तरह ही 15 मिनट में शॉपिंग करके चले जाते हैं। तो एक दो मेरे पास ऐसे ही रश्मि जी हैं, मतलब रियली हैट्स ऑफ हर, क्योंकि मैं उन्हें आज इतने साल से देख रही हूँ, बट शी टेक्स ओनली 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स में डिसाइड दिस वन एंड खत्म। मज़ा ही आ जाती है देखकर। तो वैसे भी हैं और ज़्यादा भी देखने वाले होते हैं। अब कुछ लोगों को होता है ना, पसंद तो चीज़ आ गई फर्स्ट टाइम में, बट और बेस्ट के चक्कर में देखना, उसमें भी बहुत बड़ा रोल उनका नहीं हमारा भी होता है। अगर हमने ये चीज़ देख लिया कि ना कि इन्हें क्या चाहिए, इसीलिए मैं कुछ भी दिखाने से पहले 5-10 मिनट अपने कस्टमर से बात करती हूँ कि आपको किस ओकेजन के लिए चाहिए, आपकी चॉइस क्या है, आपका बजट क्या है, आपको क्या सूट करेगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम उनसे कहते हैं ठीक है, फिर हम उन्हें दिखाना शुरू करते हैं। लखनऊ चिकनकारी को लेके मशहूर है जी, और आपको जो अलग अलग प्रदेशों की ड्रेसेस और ज्वेलरी भी रखती हैं, जी। लखनऊ में किन प्रदेशों की ज्वेलरी की ड्रेसेस की डिमांड ज़्यादा है? लखनऊ में देखो, चिकन तो बेस्ट है, वो लखनऊ वालों के लिए भी बेस्ट है। बाहर तो उसकी डिमांड हमारी बाहर ज़्यादा रहती है और उस पर हम बाहर वालों के लिए ही ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि बाहर वालों को चिकन का जो क्रेज़ है ना, वो शायद अभी भी लखनऊ में नहीं है। वो उसका, क्योंकि हम उसका अपना फैब्रिक तैयार कराते हैं और उस फैब्रिक के साथ डिज़ाइन। इस टाइम लखनऊ में भी
रेडीमेड से ज़्यादा फैब्रिक चिकन का हो, उस पे डिज़ाइनर लहंगे, इवन ब्राइडल इस टाइम चल रहा है आपका चिकन में, और बहुत खूबसूरत चल रहा है। तो उन चीज़ों पे जो मज़ा आता है काम करने का वो तो अलग है। साथ में दूसरे स्टेट में भी जैसे अभी कह सकते हैं ना कि यहाँ पे हर फेस्टिवल हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स जो बाहर के थे, जैसे अगर हम गणेश चतुर्थी ले लें, बट अब तो लखनऊ में भी सारे फेस्टिवल, तो अभी लखनऊ में आप ये नहीं कह सकते कि किसका लाइक किया जाता है, जो दौर चलता है उस तरह का। जैसे अभी आपका डांडिया शुरू होने वाला, तो फिर सब गुजराती रंग में रंग जाएंगे। अभी आपका था तो सब महाराष्ट्रियन साड़ी है वो, तो अभी सब लोग सब कुछ अडाप्ट करते हैं और सब चीज सबको चाहिए। साउथ की सिल्क की साड़ियाँ भी मशहूर हैं। हाँ, बहुत। क्या पसंद करते हैं लोग उसमें? कांजीवरम सबकी पहली पसंद होती है, तो आप हैवी और उसमें ही पहनोगे। बाकी सबको रहता है कि हर तरह की, जैसे मैं तमिलनाडु का भी रखती हूँ, नागपुर का भी रखती हूँ, साथ में साउथ की बहुत वैरायटी थी, एमपी का चंदेरी, उस पर भी हम काफ़ी वर्क करते हैं, वो मेरी भी पसंद है। और साथ में आपका ढाका का एंड बंगाल का भी सिल्क बहुत अच्छा रहता है। तो सभी तरह का है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और बाकी डिज़ाइनर साड़ियों का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है, जो उसे हम स्पेशली बनाते हैं। पिछले कुछ साल से एक ट्रेंड देखा गया कि साड़ियाँ जिन फैब्रिक्स की बनती है उन्हीं के सलवार सूट भी बनने लगे हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारी एक यूएसपी है, वो हमारे कहने से पहले आपने ही बता दिया कि जैसा भी चल रहा है, टेस्ट की बात तो नहीं हम उतना कहेंगे, एक्चुअली जो अभी एटमॉस्फेयर है, वुमेन्स बाहर जा रही हैं, उन्हें बहुत वर्क करना है, तो हर समय शायद वो इतनी कंफर्टेबल साड़ी पहन के सारे काम नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा साड़ी कम हो गया है रेगुलर वे में पहनना। ओकेजनली तो पहन रहे, बट हर लेडी के पास आई कैन से इतना स्टॉक है साड़ीज का, जो बहुत अच्छी अच्छी भी हैं और इमोशनली टच भी है। तो हर चीज़ हर समय आप कितना दोगे और अपने जिससे टच हो तो आप रखोगे, या किसी रस्म की है या कुछ भी। तो मेरी एक यूएसपी है कि हमारे यहाँ साड़ी से डिज़ाइनिंग होती है, साड़ी से हम डिफरेंट ड्रेसेस बनाते हैं, जिसमें हमारी यूनिक थिंग ये है कि वो पहनने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि ड्रेस साड़ी से बने, क्योंकि हम ऐसे ही साड़ी यूज़ नहीं कर लेते कि लगेगा कि साड़ी को ही दूसरा रूप दे के खा लिया, जैसे कि यूं ही ब्रेड एंड रोल किया और खा लिया, आपको लगना चाहिए कि डिफरेंट डिश है, उसी तरह से। तो उसमें उतना ही पोर्शन उसका यूज़ करते हैं जितना हमें लगता है हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट होगा। तो वो हमारी स्पेशलिटी है, उसका भी आप हमारे पास देख सकते हैं स्टॉक। तो वो लेडीज आती हैं इतने बैग्स भर के 10 to 12, मैं कहती हूँ ना आप ले आओ, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी जब तक मैं साड़ी नहीं देखूंगी कि इस साड़ी से क्या अच्छा बन सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उनका बनाते हैं। तब उनको ये काउंसलिंग भी करती हैं कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल, हमारा पूरा काउंसलिंग पार्ट पहले रहता है, क्योंकि अगर वही ड्रेस मैंने बनाई है तो मेरा ये होता है कि बहुत अच्छी लगनी चाहिए, पहनने के बाद लगे कि हाँ आपने कुछ पहना है। बट सिर्फ ड्रेस का जितना रोल रहता है उससे कहीं ज़्यादा रोल आपका एसेसरीज का, आपके हेयर स्टाइल का, इवन आपकी कॉस्मेटिक्स का, सबका ही इक्वल रोल होता है। तो मैं एक बार उन्हें ज़रूर बताती हूँ कि आप जो है यहाँ पर इस ऐसे इयररिंग्स इस पे डालोगे तो अच्छा लगेगा, बाल थोड़े से ऐसे रखना। तो और लोगों को थोड़ा इतना ट्रस्ट भी हो गया कि वो खुद से ही पूछते हैं, अरे बता दो इसने कैसे करना है कैसे, तो अच्छा लगता है, मुझे खुद खुशी होती है। तो मैं ये चीज़ तो फैशन के टिप्स भी देने लगे हैं? हाँ, वो तो मैं पहले ही बिना मांगे ही दे देती हूँ। अब तो मांगने में देती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता ही है, क्योंकि पहन के खड़ा हुआ है और उसने जाना है तो मैं पहले ही कहती हूँ सुनो इसको ऐसे कर लेना, ये करना तो ये अच्छा लगेगा। तो लोग खुद से ही पूछते हैं कि भाई बताओ क्या करना है। आप एक बिजनेस वुमेन है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब महिला किसी बिजनेस को शुरू करती है? एक तो पार्ट वो है जो आप अपने बुटीक के अंदर कर रही हैं, दूसरे बाहर की भी तमाम दिक्कतें होती हैं। हाँ, दिक्कतें थोड़ा सा ये होती है कि एक तो फैमिली, क्योंकि आपको फैमिली बराबर से देखनी है और देखनी भी चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होती है, मैं हमेशा उसमें पहले आगे रहती हूँ। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे भी देखना होता है, तो एक मैनेजमेंट, फिर जिस काम में हम हैं उसमें जो हमारा लेबर या जो स्टाफ होता है वो सारे आपके टेलर्स हैं, ये तो इनको टैकल करना थोड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो एक चैलेंज आता है, प्लस जो मार्केटिंग बाहर की होती है, आप मटेरियल इतना कुछ नहीं, मटेरियल खरीदना, शॉपिंग, आप लोग बोलते हैं स्टाफ रख के करा लो, बट पता नहीं क्यों आज तक मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाई जब तक मैं खुद हर चीज़ नहीं, मेरे यहाँ एक एक पीस आपको मेरे हाथ का उठाया हुआ दिखेगा। मैं स्टॉक भी कभी ऐसे नहीं मंगाती, अगर मैं 4 पीस ही मंगाऊंगी तो मेरी पसंद की, मेरे समझे होंगे, तो फिर मैं जो कस्टमर को अच्छे से दिखा पाती हूँ, सजेस्ट कर पाती हूँ। ऐसे ही कि अगर मैंने कुछ डिज़ाइन किया और ऐसे ही हमारे कस्टमर से आते हैं, मैं कहूँगी भी किसी से देख लो तो आप कब मिलोगे, आप कब आ रहे हो, तो वो चीज़ है। तो वो डिफ़िकल्टीज आती हैं कि हम उतना बाहर चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, फिर आपके पास वही टाइम की प्रॉब्लम और सारी चीज़ें एक साथ में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं बट हम उन्हें अवेल नहीं कर पाते, या बाहर जाकर जैसे चीज़ें, जैसे इंटरनेशनली भी मुझे मिले अपॉर्चुनिटीज़, नहीं जा पाई। और बाहर शहरों में भी हुए, तो शोज़ का हुआ है कुछ, तो मैं कह देती हूँ भाई हम लखनऊ में आपका कोई शो कर देंगे, हम बाहर कुछ नहीं करते हैं।
सोशल लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ कहीं, और जब बीच में जाना भी अगर आप शुरू करो तो फिर आपका इधर इफेक्ट होता है। तो फिर ये होता है कि बहुत ही लिमिटेड जगह जाना आना हो पाता है, चाहे वो शोज़ हो, चाहे बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्योंकि अकेले आप उतना नहीं देख सकते, एक टीम चाहिए या एक सपोर्ट चाहिए, बट सब कोई अपने में बिजी है। बट मैं इसको भी सपोर्ट मानती हूँ, अगर हस्बैंड साइड है उससे को, अगर कोई आपको कुछ रोक नहीं रहा करने से, क्योंकि सब अपने काम में बिजी है, तो आपको कोई कैसे सपोर्ट करेगा। बट हाँ, अगर किसी ने आपको कभी नहीं रोका, आप जो चाह रहे हो करो, तो इट्स ऑल्सो अ सपोर्ट। चलते चलते कुछ अपनी शॉप के खासियत के बारे में आप बताना चाहती हैं? शॉप की खासियत यही है कि आप यहाँ से आएंगे तो फिर जिस ओकेज़न के लिए आए हैं और जिस पर्पस से आए हैं, जिस बजट के साथ आए हैं, वो पूरा ही पूरा होना है, और आप बहुत खुश होकर जाएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ जब मेरे पहने हुए ड्रेसेस लोग पहनते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उनके चेहरे पे मैं जो खुशी देखती हूँ, जो सेटिस्फैक्शन देखती हूँ। तो मेरी बस आप लोगों से है कि आप एक बार आएँ, एक बार हमें मौका दें, आपके लिए हम कुछ करें। आई होप आपको पसंद आएगा, और स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आप हमारे ड्रेसेस डिज़ाइन किए वो भी देख सकते हैं, साथ में रेडीमेड्स का भी देख सकते हैं, एंड हमारा ऑनलाइन भी पूरा बिजनेस है, तो आप कुछ भी ऑर्डर करके अपने घर पर भी ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड भी मंगा सकते हैं। हम आपका एक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस पर जाके मीता जी के साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मीता जी आपका, थैंक यू। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने देखा।